हेलो ऑल, हमारे साथ है प्रांजल। और इसका जो डेजिग्नेशन है, मतलब जो इसका जॉब क्या बोल सकते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड जो डेजिग्नेशन है वो है सिस्टम सिक्योरिटीज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, SCCM जिसको बोलते हैं, सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, SCCM जिसको बोलते हैं। सो अभी हम इसके बारे में जानेंगे। काफ़ी नया डेजिग्नेशन है ये। जिन लोगों को कोडिंग नहीं करनी है या नहीं जमती है, अगर वो लोग कुछ अदर अल्टरनेटिव सोच रहे हैं कि यार हमको IT फील्ड में भी रहना है और कोडिंग भी नहीं चाहिए, दे शुड वांट समथिंग एल्स टू दे नीड्स टू डू समथिंग एल्स इन देयर लाइफ। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी जो प्रांजल कर रहे हैं, और इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। अभी इनको ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी भी मिली है बाहर जाने के लिए। कुछ दिनों में अभी अदर कंट्रीज भी घूम के आएंगे, होके आएंगे, और वहाँ के भी क्लाइंट्स के साथ जो भी डिस्कशन ये लोग करके आएंगे अभी। सो अभी मैं प्रांजल से सबसे पहले ये क्वेश्चन करूँगा कि सबसे पहले अगर ये SCCM होता क्या है, इसका आप हमको बताइए। थैंक यू प्रीतम। सो एक्चुअली SCCM क्या है हम लोग का, मेनली जितने भी डिवाइसेस आप देखते हैं, विंडोज़ का लैपटॉप हो गया या फिर कुछ भी आपका हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, जितने भी हैं, तो उन सबको मैनेज करने के लिए हम लोगों के पास एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसको हम लोग बोलते हैं SCCM। अच्छा, तो ये लोकल टूल है। अगर आप क्लाउड पे जाना चाह रहे हैं तो इसी का रिप्लेसमेंट है इंट्यून। अच्छा, इंट्यून माइक्रोसॉफ्ट का ही, माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है आपका इंट्यून। तो ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनका मेन पर्पस आपका डिवाइस का मैनेजमेंट है। तो अगर आपको डिवाइस मैनेजमेंट करना है तो ये आपके टूल इनसाइड योर इंफ्रा मस्ट है। अच्छा, तो इसके अलावा थर्ड पार्टी टूल भी हैं, जैसे कि हम लोगों का टेनियम आजकल पैचिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और उस एप्लीकेशन में डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन SCCM का मेन खास बात ये है कि आप उससे OS डिप्लॉय कर सकते हैं, जो बाकी टूल्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बाकी वो कोई भी टूल अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट पे जो कि उस पर काम कर सके। SCCM सीखने के लिए एक्चुअली बहुत लोग सीधे डायरेक्टली SCCM से भी स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको SCCM से काम करना है तो पहले आप बेटर ये रहता है कि विंडोज से स्टार्ट करें। हाँ। तो शुरुआत तौर पे अगर आपको हार्डवेयर का भी नॉलेज लेना है तो थोड़ा बहुत हार्डवेयर सीख लें आप। हाँ, जैसे क्या सीखना है? जैसे कि हार्डवेयर पर रैम क्या होती है, CPU क्या होता है, हाँ, मदरबोर्ड क्या होता है, ये सब चीज़ सीख ली। क्योंकि हम लोग का जो भी इन्वायरमेंट होता है ना, उसमें सब चीज़ों की ही रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आपको 4 GB से ऊपर वाले सिस्टम जितने भी हैं वो ढूंढने हैं, या फिर 8 GB से ऊपर वाले सिस्टम ढूंढने हैं, तो इन सब के लिए आपको ये चाहिए होगा। ओके। हाँ, तो हार्डवेयर भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि अगर हार्डवेयर नहीं होगा आपके पास तो आप इन्वेंट्री नहीं कर पाएंगे सिस्टम्स की। अच्छा। तो जैसे कि आपको अपग्रेड करना, आपको पुराने सिस्टम्स आ रहे हैं, तो पुराने सिस्टम्स को अपग्रेड करने के लिए आपको पहले उनको ढूंढना भी पड़ेगा। हाँ। और उसके लिए आपको ये मस्ट है। सो ये चीज़ हो गया। और इसके अलावा आप विंडोज़ का OS फिर आप सीखें कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। इसके बाद सर्वर का OS हो गया। तो ये सब चीज़ें एक बार आपके पास आ गई, थोड़ा सा नेटवर्किंग का भी नॉलेज होना चाहिए आपको SCCM के लिए। एक्टिव डायरेक्टरी हो गया। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप है। उसके बाद आप SCCM पे पूरी तरह से काम कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर ये जो चीज़ आप बोले SCCM करके जो टूल है, उसका कोई सर्टिफिकेशन का कोर्स भी होता है क्या? सर्टिफिकेशन पहले था, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट कर लिया, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होता है। तो फ्रेशर भी कर सकता है या उसके लिए कुछ एक्सपीरियंस चाहिए? एक्सपीरियंस थोड़ा सा चाहिए होता है। आप फर्स्ट टाइम पे क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बताया जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं बैकग्राउंड। ऐसा है। ओके। तो मतलब ये लोग ये इनका बोलना ये है कि अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, वर्किंग नॉलेज है, तो आपको क्या प्रैक्टिकली चीज़ों का पता हो जाता है कि उसको सर्टिफिकेशन में चीज़ें किस वे में पूछी जा सकती है और किस वे में उनको आंसर करना है, क्योंकि प्रैक्टिकली आपका उस पर हैंड्स ऑन ऑलरेडी हो चुका है, जैसा कि इनका बोलने का यही इंटेंशन है। तो अभी मुझे ये बताइए कि जैसे अभी इसमें ग्रोथ कैसे रहती है फ्यूचर में, ये जो SCCM जो फील्ड है इसके अंदर? ग्रोथ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि कोई भी इन्वायरमेंट होगा, कोई भी कंपनी होगी, सबसे ज़रूरी चीज़ तो उसमें मैनेज करना सिस्टम ही होता है। तो अगर चाहे तो आप कोडर हो, चाहे तो आप कुछ भी हो, अगर सिस्टम नहीं होगा, आपके पास लैपटॉप नहीं होगा, तो आप काम नहीं कर पाओगे। अच्छा। तो हर एक कंपनी में मैनेजमेंट के लिए, सिस्टम मैनेजमेंट के लिए लोग हायर होते हैं। अच्छा। टूल भले ही अलग अलग हो, या तो इंट्यून होगा, या तो SCCM होगा, या तो टेनियम होगा। अच्छा। लेकिन मैनेज करने के लिए आपको इंजीनियर हमेशा चाहिए होंगे। ओके। तो सॉरी आपको इंटरप्ट किया। ये जो SCCM ये जो टूल है, और आपने टेनियम भी बोला और फिर इंट्यून भी बोला, तो इन तीनों में क्या फ़र्क है? तीनों क्या सेम ही चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, बस प्रोवाइडर इनके अलग अलग है या कैसा है? SCCM और इंट्यून का प्रोवाइडर माइक्रोसॉफ्ट है। टेनियम एक हम लोग का थर्ड पार्टी टूल है। तो इंट्यून क्या है? इंट्यून पूरी तरह से क्लाउड बेस्ड है। अच्छा। उसके अलग से फंक्शनलिटी रहती है। SCCM आपका मेनली लोकल इंफ्रा पे काम करता है। जो स्टैंड अलोन डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो रहते हैं, जो मतलब
आप इस तरह समझ सकते हैं, SCCM हम लोगों का लैन पे काम करता है ओके, मेनली, लैन पे। और OSD के लिए यूज होता है। SCCM को भी आप यूज कर सकते हैं इंटरनेट पे, बट उसके लिए आपको अलग से IPCM इम्प्लीमेंट करना रहता है अच्छा। SCCM पे, और CMG भी है। और SCCM और Intune को आप आपस में कनेक्ट करके भी चला सकते हैं। अच्छा। Intune बेसिकली काम करता है मूविंग डिवाइस पे, तो अच्छा। MDM और MAM है जो है हम लोग के, जैसे कि आपके मोबाइल पे एक हाँ ऐप हाँ है, हाँ आपको पूरा मोबाइल का एक्सेस नहीं देना अपना, हाँ केवल एक ऐप का देना है। जैसे कि कंपनी के आपने देखा होगा ईमेल कॉन्फ़िगर रहते हैं आपके मोबाइल हाँ, में, ओके। लेकिन आप उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते अपने इसमें से, बराबर। तो वो सब मैनेज होता है Intune से। अच्छा, तो जैसे बेसिकली मुझे ये समझ में आया, प्लीज़ करेक्ट करना अगर मैं रॉन्ग हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई कंपनी में, अभी मुझे जॉब लगी है XYZ कंपनी में, और मुझे वो कंपनी का सिस्टम या तो लैपटॉप या तो मशीन मिलेगी जिसके थ्रू में मेरा वर्क, जो भी डे टू डे वर्क रहेगा उसको मैं डिलीवर करूँगा। तो वो जो PC या तो सिस्टम मुझे मिलेगा लैपटॉप, उसमें कंपनी के कुछ नॉर्म्स के हिसाब से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, जिसमें मुझे कैसा रहेगा कि कोई भी मैं मनचाहा चीज़ एक्सेस कर भी नहीं सकता, मनचाहा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी नहीं कर पाऊंगा, या फिर मनचाही चीज़ें मैं नहीं कर सकूंगा। मुझे क्या रहेगा कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस में मुझे काम करना रहेगा। तो ये जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस है, ये इन लोगों का काम होता है कि उस पर्टिकुलर मशीन में सारे कंपनी के पॉलिसीज के हिसाब से सारी चीज़ों को डिजाइन करके एक उस पर्टिकुलर यूजर को दे दिया जाए, ताकि वो अपना काम उस मशीन के थ्रू आराम से कर सके। तो यही काम होता है, बराबर। तो यही इनका काम है एक्चुअली, और इसमें काफ़ी फ्यूचर में स्कोप भी अच्छा है, जैसे इनका बोलना ये है। और अभी ये इसी फील्ड से रिलेटेड इनको एक ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी भी मिली है, तो ये अभी वो उसके लिए भी मैं इनको कांग्रेट्स बोलना चाहूँगा, और आप भी इनको सारा कांग्रेट्स बोलो। और दूसरी चीज़, अगर कोई भी किसी भी बंदे को अगर कुछ डाउट हो इस फील्ड के बारे में, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करके देखूंगा। अगर ये ओके है, इनका इंस्टाग्राम या लिंक्डइन वगैरह का हैंडल हमारे साथ शेयर करने के लिए, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या तो कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप मुझे पूछ सकते हो, तो मैं इनके थ्रू आपको आंसर्स पहुंचा दूंगा, जो भी डाउट्स वगैरह हो। तो अभी इसके अलावा और कुछ प्रांजल जी आप बोलना चाहेंगे जो ये फील्ड है इसके बारे में, और फिर इसमें और क्या क्या स्कोप है? इसमें भी कोई पर्टिकुलर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिलेटेड कुछ डेजिग्नेशंस रहते हैं, या फिर एक SCCM यही एक ट्रैक है, बस वो कर लिया तो आपको सारा चीज़ आ जाता है? मतलब इसमें भी कोई वेराइटी? अभी जैसे मैं जावा में हूँ, तो मैं जावा में कैसा कि भाई क्लाउड पे भी काम कर सकता हूँ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे भी काम कर सकता हूँ, वेब एप्लीकेशंस पे भी काम कर सकता हूँ। तो ऐसे 3-4 अलग अलग, और फुल स्टैक डेवलपर भी ऐसे काम कर सकता हूँ। तो ये SCCM में भी ऐसी कुछ डेजिग्नेशंस अलग अलग होती है क्या? SCCM पे बहुत सारी डेजिग्नेशन होती है, जैसे कि आपका एक हो गया ऐप डिप्लॉयमेंट का। अच्छा, तो डिप्लॉयमेंट हो गया, एक पैचिंग का होता है। ऐप डिप्लॉयमेंट मतलब जो मान लीजिए मुझे कोडिंग करनी है और मुझे इक्लिप्स या तो कुछ इंस्टॉल करके चाहिए, तो वो वही हो गया इंस्टॉलेशन, डिप्लॉयमेंट हो गया। अच्छा, पैचिंग का हो गया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का पैचेस वगैरह आते हैं आपके सिस्टम में। पैचिंग क्या होता है अगर आप किसी को बताना चाहो लेमन लैंग्वेज में? तो पैचिंग एक तरह से होता है जो आपके कई बार देखा होगा वल्नरेबिलिटी आती है माइक्रोसॉफ्ट से, हैकिंग की, तो उन सबको दूर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पैच रिलीज करता है, तो वही है पैचिंग आपकी। अच्छा, अपग्रेड्स इन शॉर्ट। ओके, अपग्रेड्स पैचिंग में भी काफी सारे कैटेगरीज होते हैं। ओके ओके ओके। तो कुछ वल्नरेबिलिटी होते हैं, कुछ कम्युनिटी अपडेट होते हैं, कुछ अपग्रेड्स होते हैं, इन प्लेस अपग्रेड होते हैं, तो वो सब कैटेगरी वाइज है, हम लोग उसको पैच बोल रहे हैं। क्या बात है, ओके। और बाद में फिर ये इंस्टॉलेशन, पैचिंग और इंस्टॉलेशन हो गया, पैचिंग हो गया। एक होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, जो कि पूरा इंफ्रा को मैनेज करता है। अच्छा, ओके। उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। नेटवर्क साइड रिलेटेड कुछ? नेटवर्क साइड रिलेटेड आपका एक्चुअली दूसरी टीम मैनेज करती है, बस खाली आपको उसकी IP वगैरह कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। ओके, तो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर के अंदर आता है। अच्छा, ओके ओके। और आर्किटेक्चर का रोल होता है जो आपका नए चीजें डिजाइन करता है SCCM पे। तो ये सारे रोल्स हैं। ये सारे रोल्स हैं, मतलब मोटे मोटे तौर पर ये सारे रोल्स हैं। आपको अगर जैसे कोई पर्टिकुलर रोल के बारे में इनको पूछना हो या कुछ चीज आपको जाननी हो, देन यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। मैं इनको पूछ के आप तक वो बात पहुंचा दूंगा, या तो फिर इनका जो भी इंस्टाग्राम या तो लिंक्डइन का ID होगा, वो अगर ये कंफर्टेबल रहेंगे तो मैं नीचे शेयर कर दूंगा। और बाकी और कुछ आप बोलना चाहेंगे, जैसे हमारे यूजर्स को कुछ और अगर चीज़ आप प्रोवाइड करना चाहेंगे इसके अलावा, और कोई चीज़
जो कि इम्पोर्टेंट हो, कि हमने सारा मोस्टली कवर कर लिया मोटे मोटे। इसके अलावा SQL भी आना चाहिए लोगों को। अच्छा, SQL भी आना चाहिए, इसे बोल रहे हैं। SQL का क्या रोल रहेगा इसमें? अगर आपको इन्वेंटरी करना है सिस्टम किसमें कितने जीबी रैम है, कैसे क्या है, तो उसका डाटाबेस होता है। क्या बोलना का ये मतलब है कि जैसे डेटाबेस SQL भी आपको आना चाहिए। उसका पर्पस क्या है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 100 यूजर्स के सिस्टम में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस किए हैं, तो उसका डेटा आप कैसे मेंटेन करोगे कि कौन से यूजर में किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। मान लीजिए कोई एक्स यूजर को कोई अलग टाइप की परमिशंस की जरूरत है क्योंकि उसका काम कुछ तो अलग है, तो उसका भी एक प्रॉपर डेटा मेंटेन होना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि ये भी सारी चीजें अगर डेटाबेस में आपको मेंटेन करना है, देन यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ SQL आल्सो। तो ये इनका एक्चुअली बोलना था SQL के बारे में। और इसके अलावा और कोई जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, मतलब CPU, हार्डवेयर, थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, विंडोज का नॉलेज होना, SQL का नॉलेज होना चाहिए, और ओवरऑल और कोई चीज इसमें कोडिंग वगैरह का कोई नॉलेज होना जरूरी नहीं है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए आपको। अच्छा, तो आपको PowerShell हो गया, WQL हो गया, VB स्क्रिप्ट हो गया, इसका अगर होता है तो ये एडिशनल एडवांटेज है। लेकिन ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और ये जो SQL का नॉलेज है, क्या ये जरूरी है कि एक फ्रेशर लेवल के बंदे को होना चाहिए, या 3-4 साल एक्सपीरियंस के बाद में अगर कोई सीख ले देन इट विल बी फाइन? ये चीजें हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर को होना चाहिए। आप अगर फ्रेशर है तो आप पैचिंग डिप्लॉयमेंट पे काम कर सकते हो, जिस पे जरूरत नहीं होती इतनी ज्यादा। ओके। फ्रेशर लेवल पे इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करो, ऐसा ये बोल रहे हैं। जैसे कि CPU का वगैरह ओवरऑल नॉलेज, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड ओवरऑल नॉलेज, और माइक्रोसॉफ्ट के जो इन्होंने टूल्स बताए उनसे रिलेटेड अगर आप कर पाते हो सर्टिफिकेशन, देन दैट इज वेल एंड गुड। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू द सर्टिफिकेशंस, देन फिर उसके लिए फिर आपको ये सारी बेसिक चीज़ों का नॉलेज लेके आपको फिर जहाँ पे भी आप इंटरव्यू फेस करने जाएंगे वहाँ पे आपको फिर ये बताना होगा कि हमको ये सारी चीज़ों का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है एज अ फ्रेशर लेवल पे, और हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के थ्रू सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखते जाएंगे आगे फ्यूचर में। सो यही है, और तो बाकी सब कुछ नहीं है, बाकी सारा। और इसमें सैलरी वाइज, ग्रोथ वाइज भी इन्होंने जैसे बोला कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें होती है, और अच्छा ग्रोथ भी इसमें फ्यूचर में देखने को मिलता है हमें। और इसमें ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना जैसे यूजर्स को जैसे वीकेंड्स में या तो रात में काम करना पड़ रहा है, ऐसा कोई ये नहीं होता है ना। रेगुलर शिफ्ट्स में ये सारा काम चलते रहता है, राइट? यूजुअली रेगुलर शिफ्ट पे रहता है। तो अगर बात करें एप्लीकेशन या पैचिंग वालों को, तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंजीनियर रहते हैं उनको सर्वर मेंटेन करने रहते हैं। तो इन केस अगर कोई दिक्कत हो गई, सर्वर आपका बंद हो गया या कुछ हो गया, तो उस केस में आपको देखना पड़ता है। बट अच्छा, या तो कोई दिक्कत। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो लोग रहते हैं, ये बोले इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स वगैरह, जिनको जैसे सर्वर वगैरह जो ज़्यादा मोस्टली उनका जॉब का स्पेशलिटीज सर्वर में थोड़ा ज़्यादा वो लोग काम करते हैं, उनको हो सकता है कभी सर्वर डाउन हो वीकेंड में, नाइट में, तो थोड़ा उनको देखना पड़ सकता है। बाकी ये जो पैचिंग और इंस्टॉलेशन और बाकी के जो काम बोले, ये बोले कि इनके हिसाब से रेगुलर शिफ्ट्स में भी ये सारे काम हो जाते थे। यू नो नीड टू डू दिस थिंग्स इन ओवर द नाइट और द वीकेंड, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो और तो कुछ नहीं, हमने सारा कुछ कवर कर लिया। सो हम सब की तरफ से मैं आप सबकी ओर से और मेरे भी तरफ से प्रांजल जी को काफ़ी ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगा। सुबह से ये मीटिंग में थे, अभी हम निकले बाहर ऑफिस से, हमको कोई अच्छा होटल में प्लेस मिला तो हमने यहाँ पे थोड़ा देख के टाइम निकाल के हमने ये सारा वीडियो शूट किया, और इन्होंने भी अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट समय हमको दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका। Please give a like to Pritam and subscribe the channel. Thanks a lot, Pranjal. Thank you. Thank you.